स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब ये होता है कोई चीज हमें आंखों से अच्छी लगती है तो उसको भी स्वर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अक्सर कहा जाता है कश्मीर जो है भारत का स्वर्ग है। और मैं किसी अशोका होटल पे जाता हूं तो मुझे लगा जैसे मैंने स्वर्ग की अनुभूति कर ली है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में स्वर्ग के लिए दो शब्द होते हैं। हेवन का मतलब भी स्वर्ग होता है और पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग होता है। PARADISE, पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब अ प्लेस वेयर यू फील गुड, ऐसी जगह जहां पर आपको अच्छी अनुभूति मिलती है उसको हम पैराडाइज कहेंगे। इसका उदाहरण बहुत ही आसान है। हमारे आसपास जो होटल है पैराडाइज इन कहते हैं, जहां पर आपको अच्छी अनुभूति मिले। अंग्रेजी भाषा में स्वर्ग जो है जैसे पौराणिक हमारे यहाँ होता अ प्लेस वेयर गॉड रेजिडेंस कह सकते हैं, अथवा ऐसी चीजें जो हमारे चीज यहां से परे हैं तो उसके लिए हेवन का प्रयोग किया था। और हेवन का इस्तेमाल कभी भी हम अपने आसपास की चीजों के लिए नहीं करते। अंग्रेजी भाषा में काफी सारे शब्द ऐसे आते हैं जिस पर हमने देखा है कि छात्र अक्सर गलती करके आते हैं। असल में क्या, अंग्रेजी भाषा एक भावना प्रधान भाषा, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि हिंदी और अन्य भाषाएं जो है रूखी भाषा है। हर एक के कुछ पैरामीटर से होते हैं। सपोज मैं आपको एक साधारण सी बात बता रहा हूं, मैं कल विद्यालय आऊंगा या मैं कल विद्यालय आया था, इसके लिए हिंदी में केवल एक ही शब्द होता है कल, चाहे वो आने वाला कल हो अथवा बीता हुआ कल हो। अंग्रेजी भाषा में टुमारो, यस्टरडे, इस तरह के शब्दों की संख्या ज्यादा होती है, जिससे जो है आप किस भावना से कोई चीज कह रहे हैं वो आसानी से आप उसको देख सकते हैं। हम किसी पर कोई विश्वास करते हैं, हिंदी भाषा में विश्वास एक ही शब्द है, बिलीव इन बाइबल, बिलीव इन गीता, बिलीव इन महाभारत, इस तरह से। इसका मतलब होता है ये चीज या एक ऐसी चीज है जो कि पवित्र चीज है, लेकिन वो कोई जीवित वस्तु नहीं है अथवा वो एक अलग चीज हो जाती है। इसके लिए हम बिलीव का इस्तेमाल करेंगे। विश्वास के लिए एक शब्द और इस्तेमाल है, ट्रस्ट। आपको मुझ पर विश्वास है, ट्रस्ट मी, मुझे पर विश्वास करो। मैं क्या एक जीता जागता व्यक्ति हूँ। ट्रस्ट योर डॉक्टर, ट्रस्ट इन डॉक्टर, अपने डॉक्टर में विश्वास करो। ट्रस्ट इन यूर टीचर पर आपको ट्रस्ट करना। इसका मतलब मैं क्या हूँ, जीता जागता हूँ। या मैं किस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करता हूँ जहां पर मैं इलाज करा रहा हूँ, तो वहां पर ट्रस्ट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि डॉक्टर क्या है, जीता जागता है और उसको हम प्रत्यक्ष देख पा रहे। इसके अलावा बिलीव क्या है, गीता पर बिलीव करना, आपको किसी पर्टिकुलर धर्म पर विश्वास करना, तो वो सकते हैं। इसी तरह से एक आसान सा शब्द है बाई। बाई का मतलब भी खरीदना होता है और परचेज का मतलब भी खरीदना था। बाजार में आप चीज गए, आपने कोई चीज खरीदी, और इस पर भी हम देख रहे हैं स्टूडेंट काफी सारी गलती करते हैं। देखो बच्चों, खरीदना हिंदी में कहते हैं हमने कोई चीज खरीदी, हमने कार खरीदी, हमने घर खरीदे, हमने आम खरीदा, हमने सेब खरीदा। हिंदी में इसके लिए साधारण सा इस्तेमाल होता है खरीदना। अब आप खरीदना दो तरह से कोई चीज खरीदते, एक तो कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके लिए कोई चीज खरीद रहे हो। आसान शब्दों में आप अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदे तो उसके लिए बाई का इस्तेमाल करो होगा। परचेज का मतलब होता है कोई कमर्शियल इस्तेमाल में कोई चीज आप खरीद रहे हो जिसकी आपको रीसेल वैल्यू मिलती है, अथवा उसको आप बेच करके भी पैसा कमाओगे तो वो परचेज आएगा। मैंने आम खरीदा तो बाई मैंगो आ जाएगा। मैंने सेब खरीदा, एप्पल, वो मैंने कंज्यूम कर लिया। मैंने कोई ड्रिंक खरीदी मैंने कंज्यूम कर ली, उसका रीसेल नहीं किया। मैंने बुक खरीदी, मैंने एक फ्लैट परचेज किया, तो फ्लैट क्या है, मेरा एसेट्स है, मैं उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूं, उससे पैसा कमा सकता हूं। मैंने एक होटल खरीदा तो परचेज आएगा। मैंने कार खरीदी, परचेज कार आएगा, क्योंकि कार को मैं दोबारा बेच सकता हूं और कार को फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं, उसमें सवारी ढोने का काम करें। मैंने बस खरीदी, परचेज बस, क्योंकि मैं उससे पैसा कमा रहा हूं, उसके बाद उसको बेचूंगा भी। तो परचेज का इस्तेमाल किसी भी चीज कॉमर्शियल पर्पज के लिए जाता है। इसके अलावा बाई का इस्तेमाल मेरे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए था। मैंने बिस्कुट खरीदा, बाई बिस्कुट। आम खरीदा, सेब खरीदा, क्योंकि मैंने खुद कंज्यूम करने के लिए किया है। एक शब्द यहाँ पे आता है सी, हालांकि मैंने इसको पिछले वीडियोज पे भी लिया था, फिर भी इस पर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज है। सी शब्द में असल में सी शब्द के अलग अलग तरीके भी काफी सारे मीनिंग्स होते हैं। हिंदी में भी 103 तरह से होता है। एक सपेरा वाला सौ होता है, एक आपका शरीफा वाला शौ होता है, इसके अलावा एक पेट फटा शौ होता है। इसके अलावा सी के भी अंग्रेजी में 3-4 मतलब निकलते हैं। सी से का मतलब कौ के रूप में भी होता है, सी का मतलब 100 के रूप में भी होता है, सी का मतलब 100 के रूप में भी होता है, और सी का मतलब 100 के रूप में भी होता है। अब यहाँ पर क्या है,
अगर देखो सी के बाद यदि EIYC होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सी की तरह होगा। सी के बाद अगर ई आ रहा है, आई आ रहा है, वाई आ रहा है अथवा सी आ रहा है तो सी का साधारण सा इस्तेमाल सौ ही होता है। जैसे कि सिटीजन, CITIZEN, यहां पर सी का इस्तेमाल 100 के तरह है। इसी तरह बैलेंस, BALANCE, यहां पर भी सी का इस्तेमाल क्या हुआ, 100 के रूप में आया, क्योंकि सी के बाद क्या आया, EIYC, इस तरह से आ जाता है। इस प्रकार डिवाइस, डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं DIVICE, सी के बाद ई हो गया। इसी प्रकार प्राइज, किताब का प्राइज होता है, मूल्य होगा कोई ना कोई, प्राइज क्या, PRICE, सी के बाद ई हो गया। इसी तरह से एक और शब्द आता है पॉलिसी, POLICY, सी के बाद क्या होता है, सी के बाद वाई का इस्तेमाल हो गया, तो ये सी हमेशा 100 के ही रूप में होगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, सी के बाद AOU अथवा कोई व्यंजन है। व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, सभी पता। अगर सी के बाद AOU अथवा व्यंजन आए तो सी का इस्तेमाल क के रूप में होता है। जैसे केबल, सी के बाद क्या आया, ए आया, यहां पर हम चेबल नहीं कहेंगे, केबल, CABLE, सी के बाद ए आ गया तो सी का प्रोनाउंसिएशन हम क के रूप में कहेंगे। इस तरह से एक शब्द था कार, मेरी कार है तो सी के बाद ए आ रहा है तो उसमें 100 नहीं कहेंगे, क के रूप में होगा। इसी प्रकार से एक और शब्द आता है क्लियर, CLEAR, यहां पर सी के बाद एल आया है तो हम इसका इस्तेमाल क के ही रूप में होता है। एक और शब्द आता है टॉपिक, TOPIC, हालांकि यहां पर इसके बाद नया इन सी कई बार क्या होता है, लास्ट में भी होता है। अगर सी किसी शब्द के लास्ट में उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है तो सी का प्रोनाउंसिएशन हम क के रूप में करते हैं। जैसे TOPIC, यहां पर क्या है, सी एकदम लास्ट में चला गया, टॉपिच नहीं कहेंगे, TOPIC, इसका उच्चारण हो, इसका जो शब्द है TOPIC, एक शब्द है टॉपिक, प्रोनाउंसिएशन चौ के रूप में भी होता है कई बार। जैसे टॉर्च, TOURCH, यहां पर क्या, सी का उच्चारण चौ के रूप में होता है। इसी तरह से एक शब्द है सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन, चिटीजन नहीं कहेंगे, यहां पर सी का प्रोनाउंसिएशन 100 के रूप में होता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। हालांकि इस पर मैं समय समय पर शॉर्ट वीडियोज रिलीज करते रहता हूं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के वीडियो में इतने ज्यादा चीज अच्छी तरह से मैं नहीं समझा पाता हूं, इसलिए मुझे एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आना पड़ा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कोई नए शब्दों के साथ।